आप दोनों में समानता देखिए, बड़ा दिलचस्प है, दोनों में समानताएं एक जैसी। जैसे योगी कट्टर हिंदूवादी संत हैं, योगी की तरह बाबा बालकनाथ सन्यासी हैं। योगी भगवा कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह ही बाबा बालकनाथ का पहनावा है। योगी त्याग और जन कल्याण से जुड़े, बाबा बालकनाथ योगी की तरह अध्यात्म के साथ राजनीति में है। योगी 22 साल की उम्र में सन्यासी बने, बाबा बालकनाथ 6 साल की उम्र से सन्यासी। योगी के गुरु अवैधनाथ महंत और सांसद थे, बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ भी महंत और सांसद थे। योगी अवैधनाथ गोरखनाथ, जो योगी के गुरु थे अवैधनाथ, वो गोरखनाथ पीठ के महंत थे। इनके गुरु बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ रोहतक के मस्तनाथ पीठ के महंत थे। गुरु गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे जो योगी के गुरु थे, तो बालकनाथ के गुरु अलवर सीट से बीजेपी के सांसद थे। अब समानताएं देखिए दोनों में। योगी के गुरु ने अपना उत्तराधिकारी योगी को बनाया, योगी बन गए महंत, तो बालकनाथ के गुरु ने अपनी दोनों गद्दी सौंप दी बालकनाथ को। 1998 में से गोरखनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, और 2016 से मस्तनाथ पीठ रोहतक के महंत हैं बाबा बालकनाथ। गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं, 2019 में अलवर से सांसद बने हैं, लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इस वक्त बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम की दावेदारी है इनकी। योगी नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, योगी बालकनाथ नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष हैं। इससे ज्यादा समानताएं, सिमिलैरिटीज किसी दो शख्सियत में, दो नेताओं में संभव नहीं है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बाबा बालकनाथ से बात की, वो हूबहू योगी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उन्हीं जैसा प्रशासन, उन्हीं जैसा शासन। सुनिए। बुलडोजर तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि बुलडोजर के माध्यम से जिस प्रकार से अपराध को खत्म करने का काम हो और विकास को आगे बढ़ाने का नवनिर्माण हुआ है, ये आज प्रतीक बन चुका है। और उसी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही तो बुलडोजर चलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों पर ही तो चला है, तो ये बुलडोजर भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, गुंडा राज को खत्म करेगा और नए विकास की नींव का खुदाई का निर्माण करेगा। तो ये मान के चले जिस तरीके से यूपी में योगी, अब राजस्थान में योगी और चलेगा बुलडोजर, ऐसा कुछ। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब जगह माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही चलता है, उनका नेतृत्व चलेगा। तो बाबा बालकनाथ रेस में है सीएम की, लेकिन कुछ चीजें कमजोरी भी है तो कुछ ताकत भी है। आइए मैं आपको बताऊं ताकत क्या है बालकनाथ की और कमजोरी क्या है। उनकी ताकत यह है कि हिंदूवादी नेता की छवि है, नाथ संप्रदाय से है जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं, पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता हैं, बुलडोजर जैसे एक्शन के समर्थक हैं। अब देखिए कमी और कमजोरी क्या है। सियासी अनुभव कम है, तजुर्बा कम है, सियासत का एक्सपीरियंस कम है, प्रशासनिक क्षमता की कमी है। दूसरा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। ताकत यह है कि 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, ताकत यह है कि पूरे राजस्थान में मजबूत पकड़ है, ताकत यह है कि वरिष्ठ और गद्दावर नेता हैं, ताकत यह है कि 30 करीबी विधायक चुनाव जीते हैं, और यही ताकत है कि निर्दलीय विधायकों पर भी मजबूत पकड़ है। लेकिन कमजोरी और कमी क्या है? वसुंधरा जी की कमी यह है कि बीजेपी ने चुनाव में वसुंधरा के नाम से परहेज किया, आलाकमान की भी पहली पसंद नहीं थी, आरएसएस में भी अच्छी पैठ नहीं है। अगला नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का। इनकी ताकत यह है कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, मोदी शाह के करीबी हैं, अशोक गहलोत से डायरेक्ट मोर्चा लिया है। कमजोरी क्या है? गद्दावर नेता जैसी छवि नहीं है, विधायकों में बहुत पैठ नहीं है। अगला नाम है दिया कुमारी का। जयपुर राज परिवार से आती हैं, विद्याधर नगर से चुनाव जीती हैं 70,000 वोटों से, बीजेपी आलाकमान की पसंदीदा नेता है। कमी क्या है? सियासी अनुभव कम है, प्रशासनिक क्षमता की कमी है। अब बीजेपी को इन नेताओं में से चुनना है। आपको सुनवाता हूं ये जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरे, ये आखिर इस सवाल पर क्या कह रहे हैं, ये सीएम बनेंगे या नहीं। सुनिए। जिस तरीके से आपकी जीत हुई है, तो क्या आला कमान से या किसी वरिष्ठ नेता की आपसे कोई बात? अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब लोग पार्टी के ही लोग हैं, ऐसी कोई सबका ही स्नेह रहा। हम तो इस सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी ने हमें मौका दिया है सेवा करने का। चर्चा चल रही है कि क्या हम आने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं। देखिए, ये तो सब पार्टी का डिसीजन होगा, किसका क्या रोल होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन अभी बहुत अच्छा एक वातावरण है पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में। अब आपको बताऊं क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में, मैंने आपको बताया, लेकिन दिल्ली में मंथन हो रहा है। दिल्ली में बैठक हो रही, क्योंकि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय किए जाने। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर यह है कि आज अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। आखिर इस बैठक में क्या तय हुआ है, यह मैं आपको बताता हूं। इस लंबी चली बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होना है, और कैसे मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरकार मोहर लगेगी वो भी तय होना है। ये देख रहे हैं आप। दरअसल आपको बताऊं कि बंपर जीत के बाद सीएम की तैयारी कर रही है बीजेपी इस वक्त,
और 3 राज्यों में बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है। दिल्ली में सीएम को लेकर इस वक्त मंथन हो रहा है। तीनों राज्यों के प्रभारी दिल्ली आ चुके हैं और वो अमित शाह और नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। खबर यह है केंद्रीय नेतृत्व दरअसल तैयारी यह कर रहा है कि कोई आखिरी फैसला वक्त आने पर लेगा या विधायकों से बातचीत कर लेगा। मतलब निर्वाचित विधायकों से राय मशवरा किया जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद फाइनल फैसला होगा। इसके लिए बीजेपी पर्यवेक्षक भेजने की भी तैयारी कर रही है। यह पर्यवेक्षक जो है तीनों राज्यों में विधायकों के साथ बैठक करेंगे और जिससे सीएम के नाम पर विस्तार से चर्चा होगी और विधायकों के साथ बैठक के बाद ही नाम पर मोहर लगेगी। मतलब बीजेपी के विधायक ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं और उससे पहले दिखाने जा रहा हूं मैं, लेकिन दिल्ली में बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री का नाम तय होना था, लेकिन वसुंधरा ने विधायकों को बुलाया। ये आप जो लंबी टीम देख रहे हैं निकलती हुई, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के घर से निकलते हुए विधायक हैं और ये विधायक वसुंधरा के घर से निकले। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। ये विधायक जब बाहर आए तो बाहर आकर सब वसुंधरा जी का ही नाम ले रहे हैं कि उनके लिए वही नेता है, उन्होंने अच्छा शासन चलाया है। यह भी सियासत में ताकत दिखाने का तरीका होता है। सुनिए। इस चीज को तो खुल के बता भी दीजिए कि मन में आपके और दिल में आपके क्या है, मेवाड़ के दिल में क्या है? मेवाड़ के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में वो विधायक दल की बैठक में निर्णय हो जाएगा। जी मुख्यमंत्री बनेंगी जी। राजस्थान की राष्ट्रीय लीडर है और यशस्वी मुख्यमंत्री रही है, मिलना चाहिए। पार्टी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ, वो हमारे मोदी जी तय करेंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हर कोई जानना चाहता है, सवाल हो रहा है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? 4-5 नाम चल रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा, जो होगा वो मान्य होगा। आइए, तो ये हो गई राजस्थान की कहानी। अब आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मध्य प्रदेश के लेकर भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। खबर यह भी है कि नाम भी तय हो गया है। तो आखिर कौन सा वो नाम हो सकता है? एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिलचस्प तस्वीर, ये आप देखिए जरा। कमलनाथ चुनाव हारे हैं और शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। फुल स्क्रीन लीजिए इसे। और ये आप देख रहे हैं, ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, ऐसा कहा कमलनाथ ने। शिवराज सिंह चौहान बंपर जीत के बाद आप देखिए, कमलनाथ उनके प्रतिद्वंदी थे, कांग्रेस के सीएम फेस थे, शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया है। और इससे पहले आपको याद होगा जब कमलनाथ चुनाव जीते थे 2018 में, तब भी इसी तरह की एक मुलाकात हुई थी। तो सियासत में यह शिष्टाचार मुलाकात एक अच्छा संकेत है। अब आपको बताऊं कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का नाम है। प्रचंड जीत से दावा इनका और मजबूत हो गया, यह सच है। सीएम पद पर रहने का बीजेपी में सबसे लंबा अनुभव है, यानी सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का तजुर्बा इन्हें। 18 साल से ज्यादा सीएम पद पर रह चुके हैं। लाडली योजना का क्रेडिट शिवराज को जा रहा है, जिसका जीत में बड़ी भूमिका मानी जा रही है। किसान महिला वोटरों में अच्छी पकड़ है इनकी। शिवराज ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। कमी क्या है? शिवराज नेतृत्व में 2018 में सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाई। एमपी में सत्ता विरोधी लहर अड़ंगा रही, इसलिए शिवराज के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी ने। अब आ जाइए, सिंधिया साहब का नाम आ रहा है। दरअसल ग्वालियर चंबल में बीजेपी का कमबैक कराया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्रेडिट जाता है। जहां 34 में से 7 सीटें जीती थी, वहां इस बार 19 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितवाई। सिंधिया सीएम बने तो मध्य प्रदेश में युवा कमान होगी। युवा सीएम बनाने से 2024 में फायदा मिल सकता है। लेकिन कमजोरी क्या हो सकती है? कमी, पूर्व कांग्रेसी होना सिंधिया के लिए नकारात्मक हो सकता है। सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया तो पार्टी में टूट फूट भी हो सकती है, जिसका असर 2024 के नतीजों पर पड़ सकता है। अब कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता के साथ कट्टर आरएसएस कार्यकर्ता और नेता, करीब 35 साल का राजनीतिक अनुभव है। शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके। एमपी के स्थानीय बीजेपी नेताओं में पकड़ भी है और इस चुनाव में इंदौर में 9 सीटें बीजेपी को जितवाई। कमी देखिए क्या है। खुद विजयवर्गीय मुख्यमंत्री दावेदारी से मना कर रहे हैं, कह चुके मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए आया हूं। वो पहले वाले बयान के बाद ये बयान दिए हैं, पार्टी की तरफ से कुछ और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब आपको सुनवाता हूं। अब सुनिए जरा, ये जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो पार्टी जो फैसला करती है उस फैसले को हम लोग मानते हैं। पार्टी का काम है कहां किससे क्या काम करवाना। यहाँ मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उनको अलग नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अब कौन? भारतीय जनता पार्टी का। कैलाश जी को लेकर बड़े नारे लग रहे हैं, कैलाश जी दिलेर हैं, बीजेपी के शेर हैं, अगले सीएम कैलाश जी। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो दिल्ली में था, पार्टी का चुनाव लड़ने आ गया और इसलिए इसके आगे कभी सोचता नहीं हूँ। जो पार्टी कहे वो काम करना। कैलाश जी सीएम है नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।